चलिए डिटरमिनेंट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास पे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या था? अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू सेम होता है। सेकंड था, अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इसकी साइन चेंज हो जाता है बट वैल्यू सेम हो जाता है। थर्ड क्या था? अगर दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर दिखे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाता है। फोर्थ में था, अगर डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे के नंबर कोई स्केलर है तो एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे में E इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एक A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मतलब A स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का? n ऑर्डर का। तो के ए मतलब के कोई स्केलर नंबर, के का डिटरमिनेंट इक्वल टू हो जाएगा के पे पावर n ऑफ डिटरमिनेंट a, मतलब के पावर n इंटू डिटरमिनेंट a। इसको एग्जांपल पे देखते हैं। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर? n ऑर्डर का, तो के ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा के पे पावर n इंटू a, यानी जितने n ऑर्डर का है तो n। अगर n की जगह 3 ऑर्डर है 3, 2 ऑर्डर आता है 2। तो इसका एग्जांपल में a इक्वल टू मान लेते हैं a1 a2 b1 b2। ये कोई मैट्रिक्स है, ये जो कोई मैट्रिक्स है तो इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में तो सारा एलिमेंट से होता है। तो के ए इक्वल टू के ए1 के ए2 के बी1 के बी2। अब इसको डिटरमिनेंट का रूप देते हैं, तो के ए का डिटरमिनेंट, तो के का डिटरमिनेंट ये भी डिटरमिनेंट का रूप हो जाएगा, होगा ना। ये डिटरमिनेंट का रूप में दिए तो ये भी डिटरमिनेंट का रूप, तो डिटरमिनेंट का रूप में के ए1 के ए2 के बी1 के बी2। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो पढ़े हैं तो इसमें क्या कॉमन है? किसी एक रो या एक कॉलम में अगर गुना करते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो R1 से K कॉमन दिख रहा है, अगर R1 से K कॉमन दिख रहा है तो A1 A2। सिमिलरली R2 से भी K दिख रहा है, तो K और K स्क्वायर, मतलब K और 2 के बाहर जाएगा तो K स्क्वायर बनेगा, अंदर क्या B1 और B2। अब इस चीज को K स्क्वायर और A इक्वल टू A1 A2 B1 B2 ये मैट्रिक्स में था। अगर ये डिटरमिनेंट का रूप हो जाएगा तो डिटरमिनेंट A हो जाएगा, तो मतलब ये डिटरमिनेंट का रूप है, तो इसको डिटरमिनेंट ये लिखेंगे। अब यहाँ देखिए A स्क्वायर मैट्रिक्स था n ऑर्डर का, तो K का डिटरमिनेंट इक्वल टू K पावर n इंटू डिटरमिनेंट A। तो ये A 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो K का डिटरमिनेंट हो जाएगा कितना? K A का डिटरमिनेंट बराबर K स्क्वायर A, मतलब 2 ऑर्डर का है तो 2, n ऑर्डर का है तो n था, 3 ऑर्डर का रहेगा तो 3 आएगा। ठीक है, ये था। अब पढ़ेंगे माइनर और कोफैक्टर के बारे में। माइनर और कोफैक्टर, माइनर एक्चुअल में क्या होता है? किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर निकालना, तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना उसके सामने रो और कॉलम को डिलीट करें, वो माइनर कहलाएगा। मतलब माइनर के बारे में चलते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक, माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले माइनर of an element, minor of element can be obtained by deleting, minor of element can be obtained by deleting row and column of that एलिमेंट। मतलब जिसका माइनर पूछेगा एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का माइनर, उसके सामने रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, यानी डिलीटिंग किसका? रो और कॉलम को डिलीट करने को क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय
एम आई जे, माइनर को डिनोटेट करेंगे किससे, एम आई जे से। जैसे में आपके पास क्वेश्चन है A11, A12, A13, B11, B12, B13, C11, C12, C13, ठीक। इसका माइनर निकालना, तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो, जैसे माइनर ऑफ A11, किस एलिमेंट का माइनर निकाल रहा है, इसके सामने इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट का जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो, इस डिलेटिंग किसको, रो एंड कॉलम को, तो इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसके सामने रो और कॉलम कौन बन रहा है, ये डिलीट हो जाएगा और ये लाइन डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, B11, B12, B13, C12, C13, B12, B13, C12, C13 हो गया माइनर। उसी प्रकार माइनर ऑफ B12 का निकाल लेते हैं, कोई B12 का, B12 का मतलब इसका, B12 का मतलब ये इसका, इसके सामने कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो डिलीट हो गया, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, 11, 13, C11, C13, A11, A13, C11, C13, ये माइनर का है। इस माइनर ऑफ A11 को आप M11 भी लिख सकते, क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंट किया है एम आई जे से। आई और जे की जगह कितना है, 1 और 1, यहाँ आई और जे की जगह 1, तो इसको M12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनर था। अब एलिमेंट इज ए आई ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये जो एलिमेंट इज ए आई जे ऑफ ए आई जे क्या, ith रो और jth कॉलम है, ठीक है। अब माइनर का वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट delta can be defined as, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है कैन बी डिफाइंड एज -1 i प्लस j ए आई जे इंटू एम आई डेल्टा बराबर। अब इसका मतलब तो पता होगा, समेशन होता है जोड़, -1 बेस में i प्लस जे ए आई जे इंटू एम आई जे। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालने आता है A11 छोटू डिटर्मिनेंट, ये डिलीट B12, B13, C12, C13, B12, B13, C12, C13, माइनस में A12, ये डिलीट, तो A1 ये डिलीट और ये डिलीट, 11, 13, C1, C13 प्लस A13, ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, 11, 12, C11, C12, B11, B12, C11, C12। अब यहाँ से गौर कीजिए, ये जो है डेल्टा की वैल्यू जो आया तो A11, अब यहाँ से i की जगह और j की जगह कितना है, 1 और 1, इसमें पुट कीजिए, -1 पे पावर 1 प्लस 1 कितना, ये तो प्लस बनेगा ना, -1 पे पावर 2 प्लस बन गया, तो क्या A11 बचा, और ये MIJ मतलब इसका माइनर, तो इसका माइनर कौन था, यही था ना, A11 का माइनर कौन होगा, माइनर के सामने ये डिलीट और ये डिलीट, तो यही एलिमेंट ना माइनर बनेगा, तो इसके माइनर की जगह क्या लिख सकते हैं, M11 है ना, A11 माइनर ऑफ A11 M11 माइनस में A12, ठीक, 1 और 2 पुट कीजिए, i की जगह 1 j की जगह 2, इसमें -1 पे पावर 1 प्लस 2 3, -1 पे पावर 3 मतलब निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आया, और इसका माइनर कितना, A12 का माइनर कितना
M12, A11 का माइनर M11, तो A12 का माइनर M12 प्लस में 1 प्लस I की जगह 1, J की जगह 3, -1 पे पावर 1 प्लस 3, -1 पे पावर 4 प्लस, तो कितना A13, और यहाँ I की जगह 1, J की जगह 3, तो M13, ठीक है। तो ये समेशन डेल्टा इक्वल टू ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा कैन बी डिफाइंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू हुआ, ये अपने आप में क्या है डिटर्मिनेंट की वैल्यू हुआ, यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ये बना दे समेशन के साथ एक से, ठीक है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, minor of an element determinant of ऑर्डर n, और ये n ऑर्डर या तो 2 ऑर्डर रहेगा या 2 से बड़ा। माइनर ऑफ एन एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, n का मतलब n की या तो 2 ऑर्डर का रहेगा या 2 ऑर्डर से बड़ा। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर A11, A12, A13, B11, B12, B13, C11, C12, C13, मान के चलिए ये कोई एलिमेंट डिटर्मिनेंट की, अगर इसकी माइनर जो निकालेंगे तो ये कितने ऑर्डर का 3 ऑर्डर का, तो इसकी माइनर जो निकलेगा तो ये डिलेट कितने ऑर्डर हुआ 2 ऑर्डर, तो वही चीज अगर ये n ऑर्डर का है तो माइनर कितना निकलेगा n-1, एक ऑर्डर घट जाएगा। जब ये पूरा 3 ऑर्डर का था तो इसकी माइनर कितना 2 ऑर्डर का, तो यही चीज अगर 2 ऑर्डर का है जैसे C1, C12, C2, B1, B2, ये 2 ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर का माइनर कितना आएगा, जैसे C1 का माइनर, तो इसके सामने ये डिलेट, तो मतलब B2, तो 1 ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 2 ऑर्डर का माइनर क्या निकलेगा 1 ऑर्डर, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो कितना निकला माइनर 2 ऑर्डर, अगर n ऑर्डर का है तो कितना निकलेगा n-1, 1 ऑर्डर घट जाता है उसका माइनर, यानी जिस डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना हो, डिटर्मिनेंट 3 है तो 2 निकला माइनर, अगर ये n ऑर्डर है तो ये n-1, और ऑर्डर n का मतलब या तो 2 ऑर्डर होगा या 2 से बड़ा, 1 ऑर्डर का नहीं निकलेगा, क्या है। मान लीजिए ये 1 ऑर्डर का माइनर नहीं निकलेगा क्योंकि उसके सामने रो और कॉलम डिलीट हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये था डिटरमिनेंट। अब कोफैक्टर के बारे में, कोफैक्टर क्या होता है, द कोफैक्टर Cij of the cofactor Cij of an element Aij can be defined as Cij equal to -1 I plus j into Mij। एक कोफैक्टर का द कोफैक्टर Cij, Cij है, Cij कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं Cij से, ऑफ एन एलिमेंट किसका Aij का, कैन बी डिफाइंड एज Aij इक्वल Cij इक्वल टू -1 बेस I प्लस j इंटू Mij, Mij का मतलब माइनर। अब यहाँ से इट इज डिनोटेड बाय Cij या Aij, कोफैक्टर का रिप्रेजेंट, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने का तरीका, चलिए कोफैक्टर के बारे में जानते हैं। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर जैसे कोफैक्टर ऑफ A11, क्या कोफैक्टर A11 रिप्रेजेंट करते हैं तो C11 भी लिख सकते हैं या A11 भी लिख सकते हैं, Cij या Aij, I की जगह 1, J की जगह 1, तो C11 होगा या A11 होगा। तो कोफैक्टर ऑफ A11 I की जगह 1, J की जगह 1 इसमें पुट करना है ना, Cij I और J की जगह 1 और 1,
-1 पे पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 पे पावर 2। अब M11 का मतलब माइनर, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, तो जिसका माइनर पूछ रहा है उसके सामने रो और कॉलम डिलीट होगा। M11 का मतलब A11 का माइनर, तो इसका माइनर ये डिलीट, ये डिलीट, A22 23 32 33, ये कोफैक्टर निकला। अब -1 पे पावर 2, तो पॉजिटिव सिर्फ ये बचेगा कोफैक्टर में, ठीक। चलिए, अगर कोफैक्टर C1, अब C12 निकालना हो या A12 निकालो, तो मतलब को ऑफ A12 -1 पे पावर 1 + 2, अभी था ना, Cij बराबर -1 I + j इंटू Mij, ये था कोफैक्टर का फॉर्मूला। तो I की जगह 1, j की जगह 2, -1 पे पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 पे पावर 3, और M12 का मतलब इसका माइनर, डिलेट डिलेट 21 23 31 33, A21 A23 A31 A33, ठीक है, ये कोफैक्टर निकला। बस कोफैक्टर में माइनस प्लस का अंतर, अगर इसका सम ऑड आया तो माइनस पीछे आएगा, क्या होगा ना, -1 पे पावर 3 नेगेटिव, अगर इसका सम इवन आया तो वो प्लस बन जाएगा। तो Cij इक्वल टू या तो Mij माइनर आएगा या नेगेटिव में आएगा, है ना। ये तो माइनर निकला, माइनर पॉजिटिव में कब इवन, माइनर नेगेटिव में कब ऑड, तो ये तो नेगेटिव में आया, तो कोफैक्टर तो या तो पॉजिटिव माइनर होगा या नेगेटिव, और पॉजिटिव कब, I + j को ऐड करके क्या आना चाहिए, इवन। I + j का मतलब 1 + 1 2 इवन, तो ये पॉजिटिव Mij होगा माइनर। I + j जोड़ करके अगर ऑड आया तो नेगेटिव माइनर होगा, है ना, 1 + 2, तो ये नेगेटिव हो रहा है। बस कोफैक्टर में वही होता है, या तो माइनर पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालना, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आता है अपने को, कैसे निकालते हैं वैल्यू, ये जो वैल्यू निकालना है, तो डेल्टा इक्वल टू A11 छोटू डिटरमिनेंट, ये डिलेट 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस में A12 ये कॉलम डिलेट, ये रो डिलेट 2 1 2 3 3 1 3 3, प्लस A13 ये कॉलम डिलेट, ये रो डिलेट 2 1 2 2 3 1 3 2, ये तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आया। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आया तो A11। अब इस चीज को गौर से देखिए, 1 + 1, अभी तो कोफैक्टर में 1 + 1 अभी तो पढ़े ना, Cij बराबर Mij, कब इवेन होगा, कब I + j इवेन हो जाएगा तो पॉजिटिव, अगर -Mij ये ऑड हो जाएगा तो नेगेटिव, मतलब I + j को जोड़ करके नेगेटिव। अब यहाँ से देखिए 1 + 1 2 इवेन, तो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसका माइनर है, ये किसका, A11 का, तो मतलब इसको C11 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। जैसे C11, इसको C11 I की जगह 1 j की जगह 1 पुट कीजिए, C11 I की जगह 1 I की जगह 1 और j की जगह 1, तो 1 + 1 2 पॉजिटिव हो गया, क्या M11 होगा कि नहीं, तो M11 कैसे निकालेंगे, ये डिलेट 2 2 2 3 3 2 3 3, वही चीज़ है 2 2 2 3 3 2 3 3, तो ये अपने आप में M11 है, और ये M11 है तो यहाँ से तो कोफैक्टर भी होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हुआ तो A11 भी होगा या C11 भी होगा, तो C11 माइनस A12। अब यहाँ से 1 + 2
3, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑड, तो ऑड में क्या होगा, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव किसका कोफैक्टर का, तो C12 का, तो नेगेटिव इधर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव C1। उसी प्रकार A13, तो ये कितना, C13, मतलब सेम एलिमेंट के साथ सेम कोफैक्टर प्रोडक्ट के साथ ऐड हो तो किसकी वैल्यू देता है, डिटर्मिनेंट, अदरवाइज जीरो आ जाएगा।